अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफएम मुबर्रा अकबर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बड़ी ईद के लिए हैंड एम्ब्रॉयडरी से बहुत ही प्यारा छोटे बच्चों का खूबसूरत सा ड्रेस कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे पेंसिल लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जितना भी आपको रिक्वायर्ड है। उसके आगे आपने 3 डॉट्स और नीचे 4 टांगों के लिए 4 लाइनें बना लेनी है। ये लाइनें अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से ड्रॉ करने के बाद एक छोटा सा दुम्बा बन गया है। अब आपने इसको हैंड एम्ब्रॉयडरी के साथ फिल करना है। मैंने यहाँ पे पहले एक ड्रॉ किया है, इसके ऊपर मैं फ्रेम लगा दूँगी, लेकिन आप लोगों ने जितने भी ड्रॉ करने हैं एक ही दफ़ा में आप सारे थोड़े थोड़े गैप पर तिरछे गैप पे आप इसको यहाँ पे ड्रॉ करके बना सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आपने इसको अगर आपके पास हीट रिमूवेबल पेन है तो आप उससे ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आपके पास वो नहीं अवेलेबल तो आप जो नॉर्मल पेंसिल यूज़ होती है उसके साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको फ्रेम के अंदर अटैच कर लेना है। फ्रेम को आपने साइड से लूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने इसको अटैच करना है। जितनी भी आपको टाइटनेस चाहिए आप उसमें लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसको फ्रेम में अटैच करने के बाद आपने धागा ले लेना है। मैंने यहाँ पे 6 धागों वाला एक धागा लिया है जिसमें 6 धागे होते हैं। इसको आपने इस तरह से देख लेना है। यहाँ से आप अगर आप कम या ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको आपने इस तरह से सुई में डाल के, नॉर्मल जो आपकी तरपाई वाली सुई होती है उससे भी आप कर सकते हैं। तो इसको आपने इस तरह से एक स्टिच किनारे से ले लेना है। यहाँ पे आपने बिल्कुल किनारे से इसको एक टांका लेंगे और इस टांके के बाद आपने इसको ऊपर की तरफ जब खींचना है तो सारे धागे को एक साइड पे करके आपने उल्टी साइड की तरफ से, यानी कि धागा जो ऊपर की तरफ आ रहा है सुई का मुंह ऊपर की तरफ करके आपने इसके ऊपर 5 या 6 दफ़ा या 4 दफ़ा जितनी भी दफ़ा आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना छोटा या बड़ा आप फ्रेंच नॉट बनाना चाहते हैं वो आपने उतने कम धागे ले लेने हैं। मैंने यहाँ पे 5 लिए हैं और 5 धागे लेने के बाद इसके बिल्कुल साथ, जहाँ से धागा ऊपर आया था उसके बिल्कुल साथ करके मैंने इसको वापस नीचे की तरफ गुजारना है और बाकी का जो धागा लपेटा है उसको खींच लेना है। उसके बाद खींचने के बाद इसको टाइट कर लेना है और जो सुई है उसको नीचे से गुजार के टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत फ्रेंच नॉट लग गई है। इसी तरह से आपने दूसरा धागा भी दूसरा फ्रेंच नॉट बनाने के लिए भी आपने सुई को बिल्कुल उसके साथ से, जहाँ पहला टांका लिया है उसके बिल्कुल साथ आपने दूसरी दफ़ा भी धागा गुजारना है और उसके ऊपर 5 दफ़ा इसको राउंड करके तो उसके साथ ही इसको आपने गुजार लेना है। जब आप सुई को गुजारने लगेंगे तो जो साइड का धागा होगा उसको आपने एक दफ़ा खींच के टाइट कर लेना है ताकि आपकी जो फ्रेंच नॉट है वो थोड़ी सी टाइट हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूज़ और बहुत ज़्यादा टाइट भी अच्छी नहीं लगती। तो ये आपने इस तरह से सारे के सारे आपने फ्रेंच नॉट लगा लेनी है और इसका सारा जो सरफेस है सर्कल वाला उसको आपने कंप्लीट कर लेना है।
यहाँ पे मेरा वाइट फ्रेंच नॉट लगा के जो मैंने एक सर्कल कंप्लीट करना था वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे अब मैं इसका फेस और लेग्स बनाने लगी हूँ, जो कि मैं ब्लैक धागे से बनाऊँगी। इसकी भी आपने 6 धागों वाला धागा ही लेना है। इसको आपने लेने के बाद बिल्कुल जहाँ पे निशान लगाया था फेस का, वहाँ से आपने इसकी 3 फ्रेंच नॉट्स बनानी है। पहली भी आपने उसी तरह से बनानी है जिस तरह से हमने सुई का धागा ऊपर खींचा, उसके ऊपर 5 टाइम्स उसकी फोल्डिंग की और उसको खींच के दोबारा से नीचे की तरफ खींच के टाइट कर दिया। इसी तरह से आपने इसके साथ ही बिल्कुल बगैर किसी गैप के आपने इसके ऊपर दूसरा भी इसी तरह से फोल्ड करके एक फ्रेंच नॉट बना लेनी है। और तीसरा इन दोनों के सेंटर में करके आपने इनके सामने बनाना है, यानी कि वो एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इनके 2 फ्रेंच नॉट बना ली और तीसरी को मैंने उन दोनों के दरमियान में करके जो सरफेस है वहाँ से एक फ्रेंच नॉट के लिए एक टांका ले लिया। अब यहाँ पे आपने ये तीसरी फ्रेंच नॉट भी बना लेनी है। और इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसी धागे से इसी को कंटिन्यू करते हुए इसकी जो टांगे हमने बनानी हैं वो भी इसी तरह से बना लेंगे। वो बहुत ही आसान है। आपने उनको भी किस तरह करना है कि ये आपने इसको यहाँ से कंप्लीट किया और जहाँ पे आपने टांगों का ये लाइंस और निशान लगाए हुए हैं इनके ऊपर से सबसे पहले आपने एक स्टिच ले लेना है और इसी को जो इसकी ये टांग आपने बनाई हुई है इसके लास्ट तक आपने एक स्टिच ले लेना है। मैं इसी स्टिच को दूसरे स्टिच यानी कि दूसरी टांग का जो निशान है उस तक लेके जाते हुए उधर से ही एक इकट्ठा स्टिच ले लूँगी। और उस स्टिच के लेने के बाद आपने जब इसको खींचना है, यहाँ पे एक स्टिच लग चुका है, इसको आपने नीट कर लेना है। दूसरा स्टिच भी आपने इसी तरह दूसरी टांग का जो कॉर्नर है उसके लास्ट पॉइंट पे लेके तीसरी टांग के लास्ट पॉइंट से खींच लेना है। इसी तरह से आपने लास्ट वाली भी कंप्लीट कर लेनी है और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही सफाई से आपका बन जाएगा। तो ये इतना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखेंगे बगैर स्किप किए तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे बना लिया है। अब इसको आपने जो इसका लास्ट धागा होता है उसको आपने लॉक कैसे करना है, उसको लॉक करने के लिए आपने फैब्रिक पे कोई स्टिच नहीं लेना, बल्कि जो स्टिचेस आपने लिए हैं उन्हीं के ऊपर आपने ये स्टिच लेके इसको नॉट लगा लेनी है। और नॉट लगाने के बाद आपने इसको जो एक्स्ट्रा स्टिचेस हैं उनमें से एक भी अगर आप मज़ीद पक्का करने के लिए इसको गुजारेंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। उसके बाद आप इसको काट लें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही प्यारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड जो मैंने एक दुम्बा बनाया है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो आपने इसी तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए बाकी सारे भी बना लेने हैं। बाकी सारे भी आपने इसी तरह से बनाने हैं। अगर आपने कोई साइज़ में चेंजेस वगैरह करने हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ड्रेस के साइज़ के हिसाब से इसका साइज़ भी बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब आप देख सकेंगे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।